गुड आफ्टरनून करण, दिलीप जाट, वेरी गुड आफ्टरनून। दिलीप, कौन से क्वेश्चंस रह गए आपके? करते रहेंगे डिस्कस, टेंशन मत लो इस बात की 1% भी। नहीं नहीं दिलीप, ऐसा नहीं होता होगा। आपका बैच अभी स्टार्टिंग बैच है, इसलिए अपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। क्लास में आ जाइए दौड़ के। चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, वो था अपना कौन सा, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी आ जाइए, लाइव आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। एक तो आप स्लो 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 धीरे 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 आते हो। गुड आफ्टरनून आर के मीणा, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए धीरे धीरे आ रहे हो। अरे घर में ही तो बैठे हो, लॉकडाउन का इससे क्या लेना देना है? आप अपने घर ही बैठे हो, कोई रोल नहीं है लॉकडाउन का। सर, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेनगेज अडॉप्ट इन इंडिया ऑफ 10% ऑफ टोटल रेनगेज। एफ समझ में नहीं आया है सर, मुझे इनफिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन समझ में नहीं है मनमोहन। कोई बात नहीं, वापस ध्यान से सुनो मनमोहन, 5 मिनट आपके लिए दे रहा हूं मैं स्पेशल। मान लीजिए कि ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। इस ग्राउंड पर किसी भी तरह से वाटर आकर के गिरा। हो सकता है कि मैंने इस जगह पर इरिगेशन की हो सकता है कि रेन हुआ हो सकता है किसी अदर वे में वाटर गिरा हो। यहां पर क्या आ रहा हो, वाटर कम हो रहा हो। किसी भी तीनों में से किसी भी तरीके से इस ग्राउंड सरफेस पे क्या आ रहा है, वाटर। रेनफॉल हो रही है, इरिगेशन हो रहा है, कोई फ्लड का वाटर है, कोई बहता हुआ वाटर है, कोई डैम है, कोई रिजर्वायर है, कोई पॉन्ड है, किसी भी तरह से ग्राउंड के सरफेस में वाटर है, तो वो ग्राउंड कुछ वाटर को अपने अंदर एंटर कर लेता है। कुछ पानी इसका कहां चला जाता है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है। ये इस वाटर के ग्राउंड के अंदर जाने के फिनोमिना को ही किस नाम से जानते हैं अपने? इनफिल्ट्रेशन। सबसे पहले तो इसको समझो, इनफिल्ट्रेशन। मनमोहन, समझ में आया? इनफिल्ट्रेशन क्या है कि किसी भी तरह, किसी भी प्रोसेस से, कैसे भी ग्राउंड के अंदर वाटर गया है, ग्राउंड में एंटर किया है वाटर, ग्राउंड में एंटर किया है, ये फिनोमिना इनफिल्ट्रेशन। ग्राउंड में एंटर कर लेने के बाद वाटर या तो डाउनवर्ड चलेगा या हॉरिजॉन्टल चलेगा। यही तो मूवमेंट होगा ना वाटर का। ये ग्राउंड के अंदर वाटर जो मूव कर रहा है किसी भी तरह, अर्थ क्रेस्ट के अंदर, जमीन के अंदर वाटर मूवमेंट कर रहा है। एंटर होने के बाद जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को कहते हैं अपने पर्कुलेशन। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं अपने? पर्कुलेशन। समझ में आया? पर्कुलेशन किसे कहते हैं? जमीन में पानी का एंटर करना, इनफिल्ट्रेशन। उस एंटर कर दे लेने के बाद उसका अंदर मूवमेंट, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, क्या कहलाएगा? पर्कुलेशन। क्या कहलाएगा? पर्कुलेशन। नेक्स्ट पार्ट है अपना रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट पार्ट है अपना रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, इसको रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन को भी अपने एफ से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, इसको पहले स्टेटमेंट में नोट करता हूं। वाटर एंटरिंग इन
soil by ground surface per यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में पर आवर, पर डे वो जो है वो सारा का सारा क्या है, पर यूनिट टाइम में कितना एंटर किया ग्राउंड सरफेस से। नॉन रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, नॉन रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, उसकी यूनिट जो है रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन की सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हाईएस्ट रेट ऑफ infiltration is called capacity of इनफिल्ट्रेशन। तो रेट की हाईएस्ट वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, कैपेसिटी। इसको अपने डिनोट कर दिया कैपेसिटी को एफ पी से। किसे डिनोट कर दिया, एफ पी से। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, एफ पी इज मोर देन और इक्वल टू एफ। ये बहुत सारे एग्जाम में आती भी है, कैपेसिटी ऑफ इनफिल्ट्रेशन मोर देन और इक्वल टू रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। अच्छा, हाइट लिख दिया क्या, ये कोई बात नहीं, यहां तक कोई कंफ्यूजन? आयुष सारस्वत, यहां तक कोई कंफ्यूजन? जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है, अधिकतम जो मान है, उच्चतम जो वैल्यू है, हाईएस्ट जो है, वो क्या कहलाती है, अपनी कैपेसिटी कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। इज दैट क्लियर ऑल ओके? अब बात करते हैं अपने कैपेसिटी और रेट का। अब क्या इस इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को रेनफॉल से कंपेयर कर सकता हूं? स्लाइड नंबर फर्स्ट में नजर डालिए। क्या अप्लाई किया गया सारा वाटर जमीन में एंटर हो पाएगा? चाहे वो रेनफॉल का है, चाहे वो अपने इरिगेशन का है, चाहे वो और फ्लड टाइप का वाटर है, सारा एंटर नहीं हो पाएगा। जो वाटर बच जाएगा, जो वाटर रह जाएगा, वो क्या करेगा, ग्राउंड सरफेस पर ऐसे फ्लो करेगा ना। इस फ्लो वाटर को क्या कहता हूं मैं, रन ऑफ। क्या कहता हूं इसको, रन ऑफ। वाटर में कुछ तरह के लॉसेज होते हैं, ये बात अपने जानते हैं। जैसे कि मैं वापस रिपीट करना चाहूं, हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन को। क्या थी हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन? कि जितनी अपने पास रेनफॉल हुई है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक पार्ट होगा उसका रन ऑफ और प्लस में ऑल लॉसेज। ऑल लॉसेज में दो लॉसेज अपने, तीन लॉसेज अपने पढ़ते हैं, अभी इनकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे। रेनफॉल प्लस रन ऑफ, नहीं गलत पढ़ रहे हो बेटा। रेनफॉल इज इक्वल टू रन ऑफ प्लस ऑल लॉसेज। लॉसेज में सबसे बड़ा लॉस जो है वो होता है इनफिल्ट्रेशन का। सबसे बड़ा लॉस किसका होता है, इनफिल्ट्रेशन का। एक लॉस और होता है इंटरसेप्शन। और एक लॉस होता है अपने पास डेड स्टोरेज, डिप्रेशन स्टोरेज या डेड स्टोरेज। इन दोनों के कंपेयर में ये दोनों के दोनों जो है नेग्लिजिबल
कंपेयर टू इनफिल्ट्रेशन। ये दोनों के दोनों ही है इनफिल्ट्रेशन के कंपेयर में ना के बराबर है। इसका मतलब लॉसेज मेजरली कौन सा है? इनफिल्ट्रेशन। तो इसी हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से रिप्लेस कर सकता हूं कि रेनफॉल इज इक्वल टू रनो प्लस इनफिल्ट्रेशन। रनो प्लस इनफिल्ट्रेशन। देखना यह है कि इंटरसेप्शन और डेड स्टोरेज है क्या। देखना यह है कि इंटरसेप्शन और डेड स्टोरेज है क्या। इंटरसेप्शन क्या है? सबसे पहले इंटरसेप्शन क्या है? दो बोर्ड बना देता हूं, एक साइड डेफिनेशन नोट करूंगा, एक साइड आप समझो। ये ग्राउंड सरफेस था, ग्राउंड लेवल था। मान लिया कि इसके ऊपर कोई पेड़ बना हुआ है, ऐसा प्लांट बना हुआ है। अब एक क्लाउड आया जिसने की रेनफॉल। इस अर्थ पर पहुंचने से पहले ही, जब वाटर अर्थ पर पहुंच रहा है प्लांट के माध्यम से, इनके माध्यम से, इन सबको क्रॉस करते हुए, पहुंचने से पहले ही जितना पार्ट ऑफ रेनफॉल वापस इन्वायरमेंट में चला जाए, वापस इन्वायरमेंट में इवेपोरेशन हो जाए, वो इवेपोरेशन ही क्या कहलाता है? इंटरसेप्शन। पार्ट ऑफ rainfall water which is captured by obstructions like plants, building roof, before reach ground surface and again evaporated in atmosphere called इंटरसेप्शन। कॉल्ड ऐसा रेनफॉल का पार्ट जो धरती पर पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही कोई प्लांट, कोई पेड़ पौधे, कोई बिल्डिंग की छत, छज्जे, रूफ, इस तरह की चीजों पे जाकर के क्या हो गया? रुक गया। और उसका कुछ भाग तो ग्राउंड पे पहुंच गया, कुछ भाग ऐसा था तो ग्राउंड पर पहुंचने से पहले ही वापस इवेपोरेटेड हो गया। वापस क्या हो गया? इवेपोरेटेड हो गया। क्या कहलाता है? इंटरसेप्शन लॉस। इट्स value is minor compared to total rainfall। कभी कभी अपने देखते हैं ना, बरसात आई, भाग के अपने पेड़ के नीचे गए, भीगे ही नहीं, पेड़ की नीचे की सरफेस भीगी ही नहीं। अब पेड़ पे जो बरसात हुई थी वो गई का। ये बरसात तो पूरे एरिया पे एक समान हो रही है ना, पेड़ पे जो बरसात हुई थी तो जमीन पे पहुंची नहीं, वो ऊपर की ऊपर ही वापस क्या हो गई है? इवेपोरेटेड हो गई है। हवा चली, थोड़ी बहुत नीचे पहुंची, बाकी क्या हो गई? ऊपर के ऊपर है, इवेपोरेटेड हो गई है। वो सारे की सारी जो इवेपोरेटेड हुई है वो उस पार्ट ऑफ रेनफॉल का क्या कहलाता है? इंटरसेप्शन। क्या कहलाता है? इंटरसेप्शन। तो इस डेफिनेशन से अपने सीधा सीधा यही तो बात नोट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, पार्ट ऑफ रेनफॉल वाटर, रेनफॉल वाटर का वो भाग विच इज कैप्चर्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शंस। कोई तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, प्लांट है, बिल्डिंग, किसी भी तरह का है, उसके द्वारा ग्राउंड कैप्चर कर लिया जाए बिफोर रीच ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस पर पहुंचने से पहले, एंड अगेन इवेपोरेटेड इन एटमॉस्फेयर, वापस एटमॉस्फेयर में इवेपोरेटेड कर दिया जाए, कॉल्ड इंटरसेप्शन। ये लॉस रेनफॉल के कंपेयर में, इनफिल्ट्रेशन के कंपेयर में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। सी बेटा, जब रेनफॉल इंटेंसिटी वेरी लेस हो तब ये 20 से 30% तक हो सकता है। इफ
अब इस बात को मैं नोट ही कर देता हूं, सब लोगों को कंफ्यूजन। इफ रेनफॉल इंटेंसिटी वेरी हाई देन इट्स नेग्लिजिबल। इफ वेरी हाई भी नहीं है, ओनली हाई भी लिखता हूं तब भी कोई समस्या नहीं है। इफ रेनफॉल इंटेंसिटी इज वेरी लेस देन highest value of interception is 20% to 30% of टोटल रेनफॉल। वेरी लेस है तो 20 से 30% कवर हो जाता है। क्लियर सर? इवेपोरेशन लॉसन भी तो कम होता है। देखो प्लांट से वो तो इवेपोरेशन कम हो रहा है, इंटरसेप्शन तो बढ़ रहा है ना। इवेपोरेशन तो कम हो रहा है पर इंटरसेप्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगेन इवेपोरेटेड कर रहा है ना एटमॉस्फेयर में, बहुत ही नेग्लिजिबल कर रहा है पर कर तो रहा है, बहुत ही नेग्लिजिबल कर रहा है पर कर तो रहा है। दूसरा आता है अपना डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज ये क्या होता है? डेड स्टोरेज इसे भी दो पार्ट में समझते हैं इस तरह। ये माना कि कैचमेंट एरिया है, ये इस कैचमेंट एरिया में से क्या निकल रहा है? कोई ड्रेन। ये कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया से क्या निकल रहा है? ड्रेन। इस पॉइंट पे मैं मेजर कर रहा हूं रन ऑफ। यहां हो रही है रेनफॉल, कैचमेंट में हो रही रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन 7% भी लेते हैं बट 20 to 30% है। आई इशू कम होता है क्योंकि हम इवेपोरेशन लॉस ही 5। हाँ इवेपोरेशन लॉस ही खुद ही कम होता है ना, इवेपोरेशन लॉस ही खुद ही कम होता है। तो ये टोटल रेनफॉल का 20-30 कब होता है? तो बहुत ही कम रेनफॉल हुई, आप पेड़ के नीचे गए भीगे नहीं, उससे पहले रेनफॉल बंद हो गई। तब तो जितने जितने पेड़ का एरिया था, जितने बिल्डिंग का एरिया था, उतनी ग्राउंड पे वाटर नहीं पहुंचा, वो सारा वाटर वापस क्या हो गया? इवेपोरेटेड हो गया। अब इस मेजरिंग पॉइंट से बाहर कोई वाटर स्टोर हो रहा है तो ये अपने लिए नॉट इफेक्टेड। इफेक्ट करेगा क्या? अपने रन ऑफ मेजर कर लिया, रेनफॉल मेजर कर लिया, इनफिल्ट्रेशन मेजर कर लिया, सब कुछ मेजर कर लिया। अगर उसके बाद कहीं वाटर स्टोर हो रहा है तो अपने रिजल्ट को इफेक्टेड नहीं करेगा, अपने रिजल्ट को इफेक्टेड नहीं करेगा। परंतु यदि कैचमेंट के अंदर ही यहां कोई टैंक बना हुआ है, कोई पॉन्ड बना हुआ है, ये क्या रिजल्ट को इफेक्टेड करेगा? क्या कैचमेंट के अंदर एक पॉन्ड बना हुआ है, इफेक्टेड करेगा ना। इसी पॉन्ड को बोल देते हैं डेड स्टोरेज। इसी पॉन्ड को क्या कह देते हैं? डेड स्टोरेज। क्या नोट कर सकता हूं? पार्ट ऑफ रेनफॉल वाटर, पार्ट ऑफ रेनफॉल वाटर which is stored in lumps and ditches before reach at outlet of catchment called dead storage. Any confusion? डेड स्टोरेज में कोई कंफ्यूजन है?
कुलदीप कुमार। इंटरसेप्शन, अरे रेन, शिवराज मीणा सर रिपीट कर दो, सुनो एक बार ध्यान से, बोर्ड की तरफ देखो और सुनो एक बार ध्यान से कि रेनफॉल का वह भाग जो ग्राउंड पर पहुंचने से पहले ही, रेनफॉल का वह भाग जो ग्राउंड पर पहुंचने से पहले ही वापस एटमॉस्फेयर में इवेपोरेटेड हो जाए। कैसे हो सकता है? बरसात गिर रही तब भी कुछ पार्ट इवेपोरेटेड होगा, और बाकी यदि रास्ते में कोई पेड़ आ गया तो पेड़ पौधों की पत्तियों पे कुछ पानी रुक जाएगा, प्लांट्स की जो लीव्स है उन पे क्या हो, कुछ पानी रुक जाएगा, वो वापस एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, इवेपोरेटेड हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इंटरसेप्शन। वैल्यू माइनर होती है कंपेयर टू टोटल रेनफॉल। अगर हेवी रेनफॉल है तो ये वैल्यू होती है ना के बराबर, नेग्लिजिबल। अगर वेरी लो रेनफॉल है तो ये टोटल रेनफॉल की 20 से 30% तक हो सकती है। इतना ही रेनफॉल हुआ है कि आप उस पेड़ के नीचे खड़े भीगे ही नहीं हो, तब ये कितनी हो सकती है, 20 से 30% तक ये वैल्यू सारी जा सकती है। सेकंड पेपर के हिसाब से न्यूमेरिकल पैटर्न क्वेश्चन भी चलाते हो साथ में? हाँ श्योर महेश कुमार, फर्स्ट सेकंड कोई डिफरेंस नहीं, अपने हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट है, चाहे वो सेकंड है, चाहे वो ईएस है, गेट है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो एसएससी है, चाहे फर्स्ट पेपर है, चाहे सेकंड पेपर है, चाहे ऑब्जेक्टिव है, चाहे कन्वेंशनल है, ऑल कवर्ड करते हुए अपने चल रहे हैं, ऑल को कवर करते हुए अपने चल रहे हैं। नेक्स्ट है अपना डेड स्टोरेज। भी कैचमेंट से बाहर निकलेगा, ये जो मेजरमेंट पॉइंट है यहां पहुंचेगा तभी तो मेजर होगा ना, उससे पहले ही कहीं स्टोर हो गया तो हाँ हो सकता है, कैचमेंट के अंदर अपने मेजरिंग पॉइंट से पहले ही कहीं वाटर चला गया तो सारा डेड स्टोर ही कहलाएगा। क्लियर मनमोहन सिंह? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है। रन ऑफ कोफिशिएंट, रन ऑफ कोफिशिएंट होता है रन ऑफ अपॉन रेनफॉल। कोई बात नहीं, डेड स्टोरेज नोट कर लो एक बार। डिचेज, लम्प्स एंड डिचेज, गड्ढे ही बोलते हैं इन दोनों को ही। हाँ सही है, डिचेज। नेक्स्ट दिलीप जाट, आपने तो नोट कर लिया, पर अभी एक है जो नोट कर रहा है अभी भी।
नोट कर लिया सबने? ऑल नोटेड। नेक्स्ट अपने देख रहे हैं किसको? रन ऑफ कोफिशिएंट, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल। क्या कभी भी रन ऑफ कोफिशिएंट का मान 1 से अधिक होगा? क्या कर रहे हो? स्लाइड नंबर 3, ये थी मेरे दोस्त स्लाइड नंबर 3। और सच्चाई तो ये है कि कभी इसकी वैल्यू 1 भी नहीं होगी। सारा रेनफॉल वाटर भी कभी इनफिल्ट्रेट नहीं होता है, परंतु कब हो जाता है सारा? कि जब रन ऑफ स्टार्ट ही नहीं हुआ हो, या फिर अपनी टाइल सरफेस हो, क्या हो, या ऐसे स्पेशल कंडीशन बना सकता हूं मैं कि रन ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1। कहां पर? इम्प्रीवियस स्टेटा। वो भी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1। एग्जैक्ट 1 तो एक इमेजिनरी डिजिट है जो कभी होता ही नहीं है। एकदम 1 तो क्या है कि इमेजिनरी डिजिट है जो कभी होता ही नहीं है। क्लियर? सर स्क्रीनशॉट 15 होने तक मैं अपने आप दे दूंगा स्क्रीनशॉट। हिमांशु विजय, हिमांशु बेटा स्क्रीनशॉट में अपने आप प्रोवाइड यहां पर आपको कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट 8 नंबर पे आते हैं अपने। दो कंडीशन में देखता हूं, नो रेनफॉल और रेनफॉल। ये ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल। हो रही है रेनफॉल, किस रेट से हो रही है? कुछ सेंटीमीटर पर आवर से। ध्यान से सुन लो ना। नोट भी है उसका। स्वाई ब्रिजलाल, अब तुम, मैं 8 नंबर स्लाइड को डिस्कस करो। मैंने कहा जब स्क्रीनशॉट का टाइम होगा जब बता दूंगा। 1 नंबर स्लाइड में कुछ समझने का था ही नहीं दोस्त। कल लास्ट के 1 घंटे में 1 नंबर स्लाइड ही चली थी। कल लास्ट के 1 घंटे में सिर्फ एक ही बात आपने पढ़ी थी स्वाई ब्रिजलाल जी बेटा, कि अपने जमीन में एंटर होने, पानी का जमीन में एंटर होना इनफिल्ट्रेशन, एंटर होने के बाद इधर उधर मूव करना पर्कुलेशन। सर 7 नंबर की बात कर रहा हूं मैं। अब मुझे 1 नंबर की बात कर रहे हो, 7 नंबर की? मैं कंफ्यूज हो गया भाई। 7 नंबर, रन ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू रन ऑफ अपॉन रेनफॉल। रन ऑफ अपॉन है रेनफॉल। वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी ना। रेनफॉल का ही कुछ भाग रन ऑफ में कन्वर्ट होता है। रेनफॉल का ही कुछ भाग रन ऑफ से कन्वर्ट होता है। रेनफॉल से ज्यादा रन ऑफ तो नहीं हो सकता ना, इसलिए लेस देन 1 होगी। हाँ बिल्कुल महेश कुमार, सेकंड पेपर के न्यूमेरिकल पैटर्न भी अपने चलाते हैं। भूल गए क्या? मेयर इक्वेशन का न्यूमेरिकल कभी ऑब्जेक्टिव में थोड़ी आ सकता है। वाटर बजट इक्वेशन का न्यूमेरिकल कभी ऑब्जेक्टिव में थोड़ी आ सकता है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज का न्यूमेरिकल कभी ऑब्जेक्टिव में थोड़ी आ सकता है। इम्प्रीवियस स्टेटा,
जिसमें पानी एंट्री नहीं कर सकता, टाइल सरफेस है, तो जितना रेनफॉल होगा उतना रन ऑफ मिल जाएगा लमसम। इम्प्रीवियस स्ट्रेटा ये रहेगा। ओके महेश, फर्स्ट डे है तो कंटिन्यू हो जाओ इनफिल्ट्रेशन वाले चैप्टर से, नंबर 8। अब देखिए, अब पहले 8 नंबर को समझ लो, पीछे की स्लाइड स्क्रीनशॉट के टाइम बोल देना मेरे को। 1 नंबर को समझ लो। आयुष के कौन से स्क्रीनशॉट नहीं समझ में आ रहे मेरे? आयुष आयुष आयुष, मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे, क्या बता दो? हो रहे हैं आपके कमेंट शो? आयुष वापस भेजो, क्या कमेंट्स आप क्या पूछना चाह रहे हो? आयुष वापस। आगे नहीं चलने दोगे भाई, साथ साथ समझते नहीं उस टाइम तो कहीं और दिमाग रहता है। 3 नंबर स्लाइड ये रही भाई, हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन है उसे, गलत है आयुष, वो आप जो नोट कर रहे हो रन ऑफ प्लस प्रिसिपिटेशन वो गलत है। रेनफॉल इज इक्वल टू रन ऑफ प्लस ऑल लॉसेज। 3 तरह के लॉसेज यहां होंगे, इनफिल्ट्रेशन, इंटरसेप्शन और डेड स्टोरेज। इनफिल्ट्रेशन, इंटरसेप्शन और डेड स्टोरेज। डेड स्टोरेज और इंटरसेप्शन इनफिल्ट्रेशन के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, ना के बराबर हैं। इसलिए एक मॉडिफाइड जो हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन बनेगी, रेनफॉल इज इक्वल टू रन ऑफ प्लस इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ प्लस इनफिल्ट्रेशन। क्लियर आयुष? अब तो क्लियर है, मैं आगे बढ़ जाऊं क्या 8 नंबर स्लाइड पे? ठीक है भाई, अब कोई भी पुरानी स्लाइड का डिस्कशन नहीं करेगा, इस स्लाइड को समझ लो। पुराने कमेंट्स टाइप करते रहते हो, ये वाली बात समझ में नहीं आती है, ये वाली नहीं होनी चाहिए। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ, इक्वेशन गलत है, इवेपोरेशन भी लॉस है, लेकिन रेनफॉल वाटर में हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन में इवेपोरेशन लॉस नहीं होता है। क्लियर? ओके, वापस आ जाऊं मैं इस कंडीशन पे, नए टॉपिक पे। पहले इसको समझ लो, मैं स्क्रीनशॉट के टाइम फिर एक बार पूछूंगा, इस स्लाइड में कोई डाउट है तो बता दो। एक है अपने पास कंडीशन रेनफॉल की, रन ऑफ होने की। दो कंडीशंस है मेरे पास, मैं वापस 0 से चल रहा हूं। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें मुझे कोई रन ऑफ नहीं मिल रहा है, नो रन ऑफ। एक कंडीशन ऐसी है जिसमें मुझे रन ऑफ मिल रहा है, जिसमें मुझे रन ऑफ मिल रहा है। मान लिया कि ये मेरा एक ग्राउंड लेवल है, ये क्या है? एक ग्राउंड लेवल है। ऊपर से हो रहा है इसमें रेनफॉल, किस रेट से हो रहा है? अपनी कुछ इंटेंसिटी के साथ सेंटीमीटर पर आवर में हो रहा है। इसमें भी हो रहा है कुछ ना कुछ रेनफॉल, ये भी अपने आप में कुछ इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर में हो रहा है, अपने आप में कुछ इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर में हो रहा है। मनमोहन सिंह, जब मैंने बोल दिया कि जो चल रहा है वो समझ लो, मनमोहन सिंह आपका कमेंट नहीं आएगा ओके का, जब तक यहीं रुके रहूंगा मैं। मैंने बात स्टार्ट करते ही बोला था कि बीच में ऐसे कमेंट्स मत करो, मेरे को पढ़ना पड़ता है, फिर वापस रिपीट करना पड़ता है इन चीजों को। ओके है? अब मैं लिख रहा हूं कि रन ऑफ और नो रन ऑफ की कंडीशन, दोनों जगह रेनफॉल हो रहा है, यहां कुछ वाटर जमीन में एंटर कर रहा है, कुछ क्या मिल रहा है? इनफिल्ट्रेशन सेंटीमीटर पर आवर में। यहां भी कुछ वाटर जमीन में एंटर कर रहा है। अब कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे, पीछे वाली बात को ढूंढ रहे हैं कि उसमें क्या समझ में नहीं आया, वो पूछे। इतने में ये आगे चली जाती है, ये रील क्या होती है? आगे चली जाती है, नया सीन स्टार्ट हो जाता है। फिर इसमें ढूंढेंगे क्या समझ में नहीं आया। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यदि ये दोनों इक्वल हो जाए तो भाई, यदि रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन है
मोर देन और इक्वल टू किससे? रेनफॉल से। तो क्या कोई रन ऑफ मिलेगा? क्या कोई रन ऑफ मिलेगा? अर्पित, नो रन ऑफ। जितनी बरसात हुई उससे ज्यादा कैपेसिटी है जमीन की पानी एंटर करवाने की, या बराबर भी है, तो सारी रेनफॉल के वाटर को वो नीचे ले जाएगी। कोई यहां पर मुझे रन ऑफ नहीं मिलेगा। यहां मैं एफपी भी नोट कर सकता हूं, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी कह सकता हूं इसको। रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन साथ साथ इसे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। दूसरी बार में यह हुआ कि जो अपना रेनफॉल है वो ज्यादा हो गया है। किससे? किससे ज्यादा हो गया है? इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से। अब वो जितना ज्यादा हुआ है, जितना भी ज्यादा हुआ है, तो जमीन में तो एंटर एफ ही कर सकता है। जितना ज्यादा हुआ है वो किस कंडीशन में चला जाएगा? रन ऑफ में। वो किस में चला जाएगा? अपना रन ऑफ में। अब जितना अधिक रेनफॉल हुआ है उस रेनफॉल को अपने किस नाम से जानेंगे? एक्सेस रेनफॉल। किस नाम जानेंगे अपने? एक्सेस रेनफॉल। तो यहां मैं ऐसा नोट कर सकता हूं इसी स्लाइड में, part of rainfall that's convert into runoff called excess rainfall। अब इस स्लाइड को सारे ध्यान से पढ़ो। ज्यादा हो सकता है ना, रेनफॉल धीरे धीरे हो रहा, जमीन में पानी एंटर करने की कैपेसिटी तो ज्यादा हो सकती है ना। एफपी की बात कर रहा हूं, कैपेसिटी। जमीन की कैपेसिटी ज्यादा पानी को एंटर करने की है, रेनफॉल कम हुआ है, किया नहीं किया वो अलग बात है, कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेसिटी ज्यादा है प्रैक्टिकली। वाटर किया या नहीं किया? आशीष, आपका जवाब तो बिल्कुल सही है। इनफिल्टर से रेनफॉल से ज्यादा नहीं होगा जब रेनफॉल होगा, पर उस सॉइल की कैपेसिटी तो ज्यादा हो सकती है ना। कैपेसिटी क्या हो सकती है? ज्यादा हो सकती है। वो शो कब होगा? रिजल्टेड कब करेगा? जब रेनफॉल होगा। रिजल्टेड कब करेगा? जब रेनफॉल होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये तक अपने पार्ट को देख रहे थे, इनफिल्ट्रेशन रेट, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, और इस इनफिल्ट्रेशन का हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन के साथ क्या रिलेशन है। इस इनफिल्ट्रेशन का हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन के साथ क्या रिलेशन है। अब बात करते हैं अपने इनफिल्ट्रेशन कर्व या हॉर्टन कर्व को। इनफिल्ट्रेशन कर्व या हॉर्टन कर्व को। कोई आप पीछे की स्लाइड की तरफ नहीं बढ़ेगा। इनफिल्ट्रेशन या हॉर्टन कर्व, इनफिल्ट्रेशन कर्व या फिर हॉर्टन कर्व। ये जो कर्व बनता है, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन वर्सेस टाइम, किन किन के बीच बनेगा? कैपेसिटी ऑफ इनफिल्ट्रेशन वर्सेस टाइम। कैपेसिटी ऑफ इनफिल्ट्रेशन वर्सेस टाइम के मध्य बनेगा। जब रेनफॉल स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में चाहे कितनी हाई रेनफॉल हो जाओ, इस बात को समझो। नीचे कुछ सॉइल्स फिल है इस तरह की। जब रेनफॉल स्टार्ट ही हुई है तो स्टार्टिंग में कितनी भी रेनफॉल हो जाओ, स्टार्टिंग कुछ टाइम की, स्टार्टिंग में कुछ समय की रेनफॉल, सारी रेनफॉल क्या हो जाती है? ऑल रेन इनफिल्ट्रेट हो जाती है।
सारी रेन क्या हो जाती है, इनफिल्ट्रेट हो जाती है स्टार्टिंग टाइम की। स्टार्टिंग टाइम की सारी रेन क्या हो जाती है, ये बात आप जानते हो ना, स्टार्टिंग में कितनी क्यों हो जाती है, क्योंकि यहां जो सोइल मास है वो कुछ ऐसा है, सॉलिड है, वाटर है, एयर है। एयर जब तक पूरी पानी से नहीं भरेगी तब तक कोई रन ऑफ नहीं मिलेगा। कहां तक चलेगी ये कंडीशन है, अप टू सैचुरेशन तक, अप टू सैचुरेशन तक। बेटा इसको किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट है, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशंस, कंक्रीट, ये सारा पार्ट कवर करते हैं अपने। हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, एस्टिमेशंस, कंक्रीट, बिल्डिंग मटेरियल, ये वाला। ये बात समझ में आई? इरिगेशन आप लोगों का हो चुका है भी। स्टार्टिंग टाइम में कितना भी रेनफॉल हो ना क्यों ना हो जाओ, सारा का सारा जमीन में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा, क्योंकि जब तक वॉइड्स कंप्लीटली फिल नहीं होंगे तब तक रन ऑफ नहीं मिलेगा, रन ऑफ नहीं मिलेगा। लास्ट लॉकडाउन से जस्ट पहले पढ़ रहे थे आप अर्पित, लास्ट लॉकडाउन से जस्ट पहले पढ़ रहे थे, जब न्यूज में सिर्फ अपने कोरोना चाइना में सुना करते थे, भी चाइना में कोरोना है, इंडिया में एक आध केस कहीं केरल में आया था बस। जब तक सारा रेनफॉल जमीन में एंटर नहीं कर जाता, जब तक सारा रेनफॉल जमीन में एंटर नहीं कर जाता, जब तक नीचे की सोइल सेचुरेटेड नहीं हो जाती, कुछ डेप्थ तक सेचुरेटेड नहीं हो जाती है, तब तक अपने को रन ऑफ नहीं मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं एक कर्व जब बनाऊंगा, इस कर्व में कर्व कुछ ऐसा बनेगा, टाइम और इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। स्टार्टिंग टाइम में सबसे हाईएस्ट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मिलेगी, स्टार्टिंग टाइम में सबसे हाईएस्ट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी मिलेगी। मान लिया कि जब रेनफॉल स्टार्ट हुई, जीरो टाइम, जीरो कौन सा टाइम है, स्टार्टिंग ऑफ रेनफॉल। जब तक रेनफॉल स्टार्ट नहीं होगी तब तक इनफिल्ट्रेशन तो स्टार्ट होगा ही नहीं, जब तक रेनफॉल स्टार्ट नहीं होगी तब इनफिल्ट्रेशन स्टार्ट होगा ही नहीं। स्टार्टिंग टाइम की इनफिल्ट्रेशन मैंने मान ली एफ नोट, धीरे धीरे क्या होगा भी, इनफिल्ट्रेशन कम होना स्टार्ट होगा। इस तरह एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद कितनी भी रेनफॉल हो कांस्टेंट हो जाएगा। ये टाइम मैंने नोट कर लिया टी नोट, और ये टाइम मैंने नोट कर लिया T1। इस टाइम पे जितनी इनफिल्ट्रेशन मुझे मिल रही है उसे बोल दिया FC। इसके बाद कितने भी टाइम तक चलते जाओ FC ही मिलती जाएगी, जब तक कि रेनफॉल FC से कम नहीं हो जाए, रेनफॉल इंटेंसिटी FC से कम नहीं हो जाए। अब बात करूं मैं कि इसी तरह कर्व वेरी करेगा ना भाई, ये बात में किसी को कोई डाउट है भी कर्व किस तरह वेरी किया, ये कर्व किस तरह वेरी किया भी। सबसे स्टार्टिंग टाइम में हाईएस्ट रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन होगा, स्टार्टिंग टाइम में क्या होगा, हाईएस्ट रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन होगा। धीरे धीरे जब सोइल सेचुरेटेड होगी तब वाटर ड्रॉ डाउन जाना स्टार्ट होगा, तब रेट कम होगी इनफिल्ट्रेशन की, कुछ रन ऑफ मिलना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे कम होते 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 जीरो कभी नहीं होती है, एक लोवेस्ट वैल्यू पर कांस्टेंट हो जाती है, लोवेस्ट वैल्यू पर क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इस तरह बनता है इनफिल्ट्रेशन कर्व, इसे हॉर्टन कर्व भी कहते हैं। अब मेरे पास एफ टी पे टी नोट टाइम पर रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन कितनी है, एफ नोट। T1 पर कितनी हुई है, FC। यदि मुझे चाहिए क्या, इनफिल्ट्रेशन बिटवीन T नोट एंड T1, इनफिल्ट्रेशन बिटवीन T नोट एंड T1 इज FT। तो FT कैसे डिफाइन करते हैं, FT इज इक्वल टू FC प्लस F नोट माइनस FC e की पावर माइनस KT। इसे हॉर्टन इक्वेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं अपने इस इक्वेशन से इन किसी भी टाइम टी नोट से टी वन के बीच किसी भी टाइम में क्या निकाल सकता हूं, हॉल्टन इक्वेशन। ये जो कर्व है ये हॉल्टन कर्व कहलाता है, इसको हॉल्टन भी कहता हूं और इन फिल्ट्रेशन भी कहता हूं। भी मेरे पास टी नोट टाइम की इनफिल्ट्रेशन है, रेट कैसे कम होगी भाई? शुरू में तो सारे वॉइड्स खाली थे मनमोहन, तो जितनी रेनफॉल हुई सारी अंदर चली गई ना, धीरे धीरे वॉइड्स भर गए। अब वॉइड्स भर जाने के बाद क्या होगा, वाटर धीरे धीरे नीचे की तरफ चलेगा ना, धीरे धीरे जैसे जैसे वॉइड्स भर जाएंगे वैसे ही रेट कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे वॉइड्स भर जाएंगे रेट क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। वाटर धीरे धीरे ड्रॉ डाउन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर धीरे धीरे ड्रॉ डाउन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। एक फिक्स वैल्यू के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, एक फिक्स वैल्यू के बाद क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, इनफिल्ट्रेशन बिटवीन टी नोट, ये लिखा है मैंने टी नोट एंड टी वन, ये रहा टी नोट और ये रहा टी वन। टी नोट से पहले तो बरसात ही स्टार्ट नहीं हुई थी, इनफिल्ट्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुई। टी वन के बाद अपने को पता है कांस्टेंट फिक्स रहेगी, तो ये कर्व जो वेरी किया है, डिक्रीज किया है, इस दौरान टी नोट और टी वन के बीच मुझे कहीं भी इनफिल्ट्रेशन चाहिए तो कितनी मिलेगी? इनफिल्ट्रेशन बिटवीन टी नोट एंड टी वन इज एफ टी, और एफ टी को इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं और इस इक्वेशन को कहते हैं हॉल्टन इक्वेशन। क्लियर? अब इसमें क्या क्या है देखो, एफ टी क्या है, सबसे पहले देखते हैं इसमें एफ टी क्या है। एफ टी है इनफिल्ट्रेशन एट टाइम टी बिटवीन टी नोट एंड टी वन। एफ नोट स्टार्टिंग rate of infiltration, FC constant rate of infiltration, K यहां पर है डिके कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ के क्या यहां पर है, डिके कांस्टेंट। ये बात किसी के समझ में नहीं आई हो, मेनली ये वाली बात, तो वो मुझे एकदम क्लियर लिखा है। मनमोहन सिंह, ये वाला पॉइंट अगर किसी के समझ में नहीं आए हो तो मुझे क्लियरली बताए एकदम। क्लियर है एकदम? नहीं आया सर जी। कुलदीप कुमार, फॉर्मूला स्टार्टिंग टाइम टी नोट पे इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी एफ नोट है, धीरे धीरे कम होकर के टी वन पे वो कांस्टेंट हो गई है, उससे कम नहीं होगी, उससे बढ़ेगी भी नहीं। इन दोनों के बीच में कितनी होगी किसी टाइम पर, उसकी इक्वेशन है। उन दोनों के बीच में कितनी होगी उसकी क्या है, इक्वेशन है हिमांशु बेटा। ये क्लियर? हिमांशु, द इनफिल्ट्रेशन बिटवीन टी नोट एंड टी वन इज एफ टी, बीच में किसी भी टाइम पर कितनी मिल रही है वो इस इक्वेशन से डिफाइन करेंगे। और इस इक्वेशन में वैल्यू क्या क्या है देखो, एफ टी मैंने पहले ही बताया, टी नोट और टी वन के बीच में कोई टाइम टी, स्टार्टिंग टाइम की रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, एफ सी कॉन्स्टेंट रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, डी क्या यहां पर, डीके कॉन्स्टेंट। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं। जनरली ये मेंस में आने वाला ही है, जो मेरे से क्वेश्चन कर रहा था सर मेंस प्री सब एक साथ चल रहा है क्या, ये एसएससी मेंस का ही है। ड्यूरिंग एन experiment, during an experiment, initial
rate of infiltration is initial rate of infiltration is 200 mm per hour. दस नंबर स्लाइड में कुछ भी नहीं है, उस इक्वेशन के सारे कंपोनेंट ही लिखा था। क्या लिखे थे? सारे के सारे कंपोनेंट ही अपने नोट किए थे। क्या क्या है सीयू बेटा कि एफ टी दोनों टाइम के बीच में किसी एक टाइम की रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जो अपने को ज्ञात करनी है। एफ नोट स्टार्टिंग टाइम में इनिशियल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, एफ सी कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन के यहां पर क्या है? डीके कांस्टेंट है। क्लियर? एक्सपेरिमेंट टेक्निकल टर्म्स की हिंदी भी बताया करो सर मैं। ओके मुकेश कुमार। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इनिशियल रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इज 2 mm per hour. आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लिख रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेशन तो अपने कर ही नहीं रहे, सबको समझ में आया इसीलिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम constant rate of infiltration is constant rate of infiltration is लंबे समय के बाद जो अपने को मिली वो मिल रही है 25 mm per hour, 25 mm per hour। After 1 hour rate of after 1 hour at the starting of rainfall, rate of infiltration is 90 mm per hour। Determine value of decay constant। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट। ध्यान से पढ़ो बेटा, जो हिंदी में है महेश कुमार उसको बता दूं कि एक एक्सपेरिमेंट अपने कर रहे थे, एक अनुप्रयोग अपने कर रहे थे, उसमें रेनफॉल जब स्टार्ट हुआ, इनिशियल टाइम मतलब जब स्टार्ट ही हुआ था उसके आसपास ही 200 mm पर आवर का इन्फिल्ट्रेशन मिल रहा था। लंबे समय के बाद कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन मुझे मिल रहा है 20 mm पर आवर का। रेनफॉल स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद इन्फिल्ट्रेशन है 90 mm पर आवर का। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट, के का मान अपने को डिफाइन करना है कितना आएगा। वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट अपने को डिफाइन करना है कि कितना आएगा। .20 शिव, शाबाश बेटा, बिल्कुल गलत जवाब। आपने प्रोसेस सही करके केएलसी गलत चलाई है, ये और भी गलत बात है। डीके मींस किस रेट से कम हो रहा है। महेश कुमार, डीके का मतलब है कम होने की रेट क्या है। वाह मनमोहन सिंह, ई क्या है? ये आपने बहुत ही जोरदार सवाल किया है। ये तो आपको क्वेश्चन करने पर ही समझ में आएगा न्यूमेरिकली भाई, ई क्या है। अल्टीमेट बेटा, कोई बताओ इनको भाई, मनमोहन सिंह को बताओ ई क्या होता है। महेश कुमार, शिव, करण, अर्पित, ई क्या है इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में, वो बताओ इसे।
कोई तो कमेंट्स करो, ई क्या है? फॉर्मूला दिखा दे मनमोहन सिंह एक बार। ये लो जी, ये रहा फॉर्मूला। ये तो मैं नहीं बताऊंगा ई क्या है। करो भाई, इसको सोल्व करो। 2 मिनट का टाइम आपके पास, फिर मैं इसको सोल्व करवाऊंगा पूरे को। वैल्यू ऑफ क्वेश्चन में नेट रुक गया था, ये रहा क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ी सी 43.47। अब सॉल्यूशन तो इसका देख लेंगे भाई क्या होने वाला है। सबसे पहले गिवन क्या क्या है। गिवन डाटा क्या क्या है। यहां अपने को गिवन है एफ नोट 200 mm/h। क्लियर। एफ सी आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कांस्टेंट रेट 25 mm/h। 1 घंटे के बाद F1 25 mm/h। डिफाइन किसको करना है? के को। तो एफ टी इज इक्वल टू तो इस इक्वेशन में t बराबर कितना हो जाएगा? 1। t इज इक्वल टू कितना हो गया यहां पर? 1। एफ टी इज इक्वल टू एफ नोट या एफ सी प्लस एफ नोट माइनस एफ सी e की पावर माइनस के टी। यही तो है। t की जगह 1 पुट कर देता हूं मैं। ये लीजिए F1। एफ सी की वैल्यू कितनी है? 25। एफ नोट 200 माइनस 25 e की पावर माइनस के, टी की जगह 1 पुट कर दिया। F1 का मान है क्या मेरे पास? क्या F1 का मान मेरे पास है? तो ये लीजिए जी, F1 की जगह पुट कर देता हूं 90। 25 प्लस 175 e की पावर माइनस के। 25 को इधर ले आऊं या इसको ऐसे कह दूं 175 e की पावर माइनस के इज इक्वल टू 90 माइनस 25 इज इक्वल टू 65। या कंफ्यूज हो जाओगे तुम इस कैलकुलेशन में भी। नेक्स्ट इधर नोट कर देता हूं मैं। 175 e की पावर माइनस के
इज इक्वल टू 65, e की पावर माइनस के इज इक्वल टू 65 अपॉन 175। दोनों और लॉग ले ले, इस साइड लॉग लेंगे तो वैल्यू आएगी के, और इस साइड का लॉग लेंगे तो वैल्यू आएगी 0.99। इस पॉइंट्स को तो केएलसी में सोल्व करना आता है ना, दोनों साइड लॉग लेंगे तो वैल्यू आएगी 0.99। किसी की भी सही नहीं है, कोई भी नहीं है क्लास में जो केएलसी ढंग से चला रहा हो, कोई भी नहीं है। नहीं करो कैलकुलेशन, कैसे आ रही है इतनी? केएलसी आपके पास है, कैलकुलेशन करो भाई। आ गई वैल्यू करण धर्मेंद्र, बाकी लोग? ये केएलसी कैलकुलेशन नहीं आ रही तो उसमें मेरी कोई गलती है नहीं भाई। पॉइंट 99 लॉग लेने पर 0.99 आएगी बिल्कुल। शिवकरण, शिवराज मीणा, मैं आपके कैलकुलेशन का वेट कर रहा हूं। केएलसी नहीं चला पा रहे हो, किजीब है तुम लोगों का काम ये थोड़ा सा, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है, तुम लोग ट्राई नहीं करते हो। हर क्वेश्चन में, हर टाइप में, हर टाइम क्वेश्चंस करते समय केएलसी पास रखते ही नहीं हो। नहीं आ रही है मनमोहन सिंह, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अरे केएलसी में वैल्यू पुट करनी है, log 65 upon 175 करो इसको। ln दोनों साइड ln लेने पर बहुत साइड ln करो केएलसी में। विजय कुमार, नहीं आ रही है, क्या बताएं बताओ। इनको कोई स्क्रीनशॉट शेयर करो भाई, और तो क्या बताएं। ln लेनी पड़ेगी दोनों। log से कैसे सोल्व होगा? log e की पावर माइनस के इज इक्वल टू के होता है क्या? ln e की पावर माइनस के इज इक्वल टू के होता है, न कि log e की पावर माइनस के इज इक्वल टू के होता है। इसलिए ln लेना पड़ेगा दोनों ओर। मनमोहन सिंह, आई एम वेटिंग।
क्लियर? नेक्स्ट, अपना पॉइंट है एक्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन। बिटवीन टाइम ड्यूरेशन। हिंदी में जो मांग रहा था इसको कहते हैं संचयी। टोटल कितना इनफिल्ट्रेशन हुआ किसी एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में। टोटल कितना इनफिल्ट्रेशन हुआ टाइम ड्यूरेशन के बीच में। टोटल कितना इनफिल्ट्रेशन हुआ किसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में। तो इनफिल्ट्रेशन बिटवीन टाइम T1 टू T2 चाहिए मुझे। कितना चाहिए मुझे? T1 टू T2। तो एक्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन T1 टू T2 इज इक्वल टू लोअर लिमिट T1 से अपर लिमिट T2 Ft डॉट dt। Ft डॉट dt। लोअर लिमिट T1 टू अपर लिमिट T2 एफ सी प्लस एफ नोट माइनस एफ सी ए की पावर माइनस के टी डॉट डी टी। समझ में आई? जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन है उसका आप लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच इंटीग्रेशन कर दीजिए, चीजें सारी समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिक ही। इंटीग्रेशन कर दोगे तो ऑटोमेटिक ही सारी चीजें क्या आ जाएगी? समझ में आ जाएगी। ये बात कितने लोगों के समझ में नहीं आई? मनमोहन सिंह, करण, शिव, डन 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 डन, अर्पित। देखो बेटा, अगर मुझे दो टाइम ड्यूरेशन के बीच में इनफिल्ट्रेशन चाहिए तो पूरी इक्वेशन का उस टाइम के बीच में, पूरी इक्वेशन का उस टाइम के बीच में क्या कर देंगे? अपने इंटीग्रेशन कर देंगे। सुदीप महेश्वरी, अगर मुझे इनफिल्ट्रेशन चाहिए, एक्यूमुलेटिव इनफिल्ट्रेशन दोनों टाइम के बीच में टोटल कितना इनफिल्ट्रेशन हुआ है, तो अपनी जो हॉल्टन इक्वेशन है उस टाइम ड्यूरेशन के बीच में उसको इंटीग्रेशन कर देंगे। बस इंटीग्रेशन करने से वैल्यू मिल जाएगी सुदीप मैसूर, इतनी सी बात है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही है बात है तो आ जाइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। साथ साथ नोट करते जाओ। स्टार्टिंग रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, स्टार्टिंग रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन is 7.62 centimeter per hour and constant rate of infiltration is 1.34 centimeter per hour. 1.34 centimeter per hour. Value of decay constant is decay constant is 4.182. Value of decay constant is 4.182. Determine accumulative infiltration. Determine
accumulative infiltration. Determine accumulative infiltration end of 2 hours. After end of 2 hours to स्टार्टिंग ऑफ रेनफॉल के स्टार्ट होने से लेकर के 2 घंटे के बाद तक, रेनफॉल के स्टार्ट होने से लेकर 2 घंटे के जस्ट बाद तक टोटल कितना एक्यूमुलेटिव रेनफॉल हुआ है, टोटल कितना एक्यूमुलेटिव रेनफॉल हुआ है वो डिफाइन करना है। करो इसको भी भाई। कैलकुलेशन मिस्टेक बर्दाश्त नहीं हो रही है, बस बाकी सब चीजें समझ में आए नहीं है वो सब तो कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं एक बार में समझ में आए कोई जरूरी नहीं है बात, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे बड़ी समस्या बन रही है यहां पर। करो इसको, सोल्व करो, सोल्व करो। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, मैं सोल्व नहीं करूंगा अभी, 2 मिनट के बाद करूंगा मैं। रिजल्ट नहीं मिला अब तक, रिजल्ट नहीं मिला। चलो करते हैं स्टार्ट इसको। गिवन क्या क्या है यहां पर अपने पास, व्हाट इज गिवन डाटा। गिवन डाटा में सबसे पहले मेरे को दिया हुआ है एफ नोट 7.62 सेंटीमीटर पर आवर, फिर दिया हुआ है एफ सी कितना है 1.34 सेंटीमीटर पर आवर, एक दिया हुआ है के 4.182। पूछा क्या है, कम्युलेटिव इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन 0 to 2 आवर्स, जो भी टाइम यहां पर दिया हुआ, स्टार्टिंग टाइम 0 टाइम और 2 आवर्स तक। शिव केस फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, 9.13 बिल्कुल गलत जवाब है, 9.13 बिल्कुल क्या है, गलत जवाब है। जितनी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे उतना ही अच्छा है। नहीं सीखनी कैलकुलेशन क्या, नेक्स्ट। अब मुझे एफ टी क्या है सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेता हूं। एफ टी है यहां पर एफ सी प्लस एफ नोट माइनस एफ सी ई की पावर माइनस के टी, ए की पावर है माइनस के टी।
2.628, ये भी गलत है, ये भी जो नोट कर रहे हो वो गलत है। अब आते हैं अपने वापस। कम्युलेटिव इनफिल्ट्रेशन इज इक्वल टू ओरिजिनल जो इनफिल्ट्रेशन है 0 से 2 घंटे के बीच एफ टी डॉट डी टी का इंटीग्रेशन, यही तो है। ये लीजिए जी, 0 से 2 एफ नोट प्लस सॉरी एफ सी प्लस एफ नोट माइनस एफ सी ए की पावर माइनस के टी, ए की पावर है माइनस ए के टी। कर सकते हो ना इससे आगे तो। वैल्यू पुट कर दें सारी की सारी। एफ इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं। लिमिट 0 टू 2, एफ सी की वैल्यू 1.34, एफ नोट चेक कीजिए 7.62 माइनस 1.34 ई की पावर माइनस के 4.182 टी। यहाँ टी की जगह 2 मत पुट कर देना, किसके अबाउट में करोगे फिर इंटीग्रेशन, वो अपर लिमिट है टी। 4.18 अर्पित, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब आपका। जो भी इसमें जवाब नहीं दे पा रहा है वो इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहा है भाई। एफ इज इक्वल टू प्लस 1.34 0 से 2 डी टी प्लस कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, 7.62 माइनस 1.34, कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में। वाह, डिफरेंस भी नहीं बता सकते, इतनी भी केलसी नहीं चलती क्या। ये मैं बताता हूं, रुको 1 मिनट। 6.28 0 से 2 e की पावर माइनस 4.182 टी डॉट डी टी। क्लियर। एक बात मैं यहां साइड में नोट कर देता हूं डिफरेंट कलर से। e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x अपॉन 1, e की पावर माइनस x का होगा e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, e की पावर माइनस 2 का होगा 2x हो गया तो e की पावर माइनस 2x अपॉन 2। क्लियर। कर दें इंटीग्रेशन। f इज इक्वल टू 3.14 dt का इंटीग्रेशन t 0 से 2 प्लस 6.28 0 से 2 e की पावर 4.182, लिमिट लगा देते हैं डायरेक्ट, अपॉन माइनस 4.182 लिमिट 0 से 2। अब आगे का काम मैं नहीं करके दूंगा अभी। टी आगे की कैलकुलेशन आप लोग खुद करेंगे। सही चल रहा है वीडियो, कोई लेग नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके पास टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है कुलदीप कुमार, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ। फिर मैं वापस रिफ्रेश कर दे रहा हूँ इसे। ऑल ओके है, ऑल ओके है तो अर्पित आपने तो बता दिया, बाकी लोग रिजल्ट बताएं। इसको कैलकुलेशन में पुट करें। ये वाली वैल्यू मैं एक बार फिर बता देता हूँ। लिमिट 0 से 2 लगानी थी, 6.28 लिमिट 0 से 2 e की पावर माइनस 4.182x का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 4.182 t अपॉन माइनस 4.182। कैलकुलेशन खुद करेंगे, रिजल्ट आएगा 4.18 सेंटीमीटर, 4.18 सेंटीमीटर।
15 स्लाइड भी कंप्लीट हो गई, इसके साथ साथ करंट। हाँ, इसके बाद 4.1 तो कैलकुलेशन खुद करनी है ना। वाह भाई वाह करण। F is equal to 1.34 2 minus 1 plus 6.28 minus 4 इतना स्पेस है नहीं कि कर पाए, फिर भी ट्राई करते हैं। F is equal to 1.34 2 minus 0 6.28 upon minus 4.182 e की पावर माइनस 4.182 मल्टीपल 2 माइनस ए की पावर माइनस 4.182 मल्टीपल 0 इज इक्वल टू 4.18 सेंटीमीटर। डन। टाइम है स्क्रीनशॉट का। आवाज उठाइए। कल की लास्ट स्लाइड नंबर, अर्पित बेटा कल की लास्ट स्लाइड नंबर कितना था? कल का लास्ट स्लाइड नंबर कितना था? कल का लास्ट स्लाइड नंबर नहीं बताएगा कोई भी, प्लीज से। कल का लास्ट स्लाइड नंबर कितना था? अर्पित, कमेश सिंह, कुलदीप कुमार। वेरी गुड, नोट करते हो, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट नंबरिंग होनी चाहिए। कोई तो नो स्क्रीनशॉट लेता होगा ना। वन 136 आएगा नेक्स्ट। अब देखिए, मैं 10 सेकेंड स्लाइड पे रुकूंगा, जिसको जिस स्लाइड में कुछ भी समझना हो स्लाइड नंबर कमेंट्स कर देना। 136 पे 10 सेकेंड रुकूंगा मैं, स्लाइड नंबर मुझे बता देंगे 1 2 3 4 कौन से वाली में प्रॉब्लम उनको आ रही है। ओके, 136 के बाद 137। वन 138। वन 139। फिर भी मैं देखता हूँ कोई रह ना जाए पीछे, जो स्लाइड को समझने की कोशिश कर रहा हो या पूछते हुए हिचकिचा रहा हो, इसलिए थोड़ा टाइम और लग जाता है। डन डन डन। 140।
140, 141। हो सकता है किसी के कोई डाउट्स हो ही नहीं तो कमेंट्स कैसे से होंगे। 142, 6 नंबर स्लाइड। 6 नंबर स्लाइड में एक डेड स्टोरेज को एक्सप्लेन किया है सोनू, एक डेड स्टोरेज को एक्सप्लेन किया है सोनू ओबराय कि अपने क्या किया कि जो अपना कैचमेंट एरिया था अपने मेजरमेंट करेंगे तभी तो रन ऑफ पता चलेगा ना, मेजरमेंट करेंगे तभी तो रन ऑफ पता चलेगा। लम्प्स एंड डीचेज, अरे गड्ढे ही तो होते हैं, टैंक गड्ढे जो भी स्टोरेज हो रहा है जहां पर वाटर अनवांटेड है, जहां पर स्टोरेज हो रहा है अपने को स्टोरेज नहीं करना है, अपने नहीं चाहते हैं तो अपने अगर मैं हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं रेनफॉल को भी मेजर करूंगा, इनफिल्ट्रेशन को भी करूंगा, रन ऑफ को भी करूंगा। रेनफॉल हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया, रन ऑफ मेजर होने से पहले ही कैचमेंट में कहीं वाटर स्टोर हो गया, वास्तव में स्टोर नहीं होता तो रन ऑफ तक पहुंचता ना, वो जो स्टोर हुआ है वही क्या कहलाता है अपना डेड स्टोरेज, जो स्टोर हुआ है वही क्या कहलाता है डेड स्टोरेज। 142, 143, 7 नंबर। 7 नंबर में किया क्या है, एक फॉर्मूला लिखा है कि रन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है। फॉर्मूले से दिख रहा है मीना शिवराज बेटा कि रन ऑफ अपॉन रेनफॉल, रेनफॉल का कुछ पार्ट रन ऑफ में कन्वर्ट होता है, सारा रेनफॉल कभी नहीं होता है, इसलिए दोनों का रेशियो हमेशा 1 से कम रहेगा। एक कब हो सकता है, जब इम्प्रीवियस स्लोप हो। आप अपने घर में ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, छोटा सा कैचमेंट बांध रखा है अपने घर के आंगन, कोई छत कोई, अब उसमें से क्या होगा, कोई इन्फिल्ट्रेशन लॉस होगा क्या, सारा पानी बहकर क्या जाएगा ना, जितना रेनफॉल हुआ लमसम उतना ही क्या मिल जाएगा, रन ऑफ मिल जाएगा, इक्वल टू नहीं लमसम उतना ही मिल जाएगा, तो वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 हो जाएगी। 143, 144, महेश कुमार क्या करे तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर का भाई। 143 में ये देखिए कंपैरिजन किया है रेनफॉल और इनफिल्ट्रेशन का, कंपैरिजन है किया है रेनफॉल इनफिल्ट्रेशन का, रेनफॉल और इनफिल्ट्रेशन का कंपैरिजन किया है तो रेनफॉल यदि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी से कम रह जाती है, जितनी कैपेसिटी उससे कम रेनफॉल हो तो कोई रन ऑफ नहीं मिलेगा, कैपेसिटी और इनफिल्ट्रेशन से ज्यादा होगा तब रन ऑफ मिलेगा, जितना ज्यादा मिला उसको क्या कह देंगे एक्सेस रेनफॉल। जितना ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वाला कितना ज्यादा है ये वैल्यू, उसी को यहां नोट किया है डेफिनेशन की टर्म में, उसी को यहां डेफिनेशन की टर्म में नोट किया है कितनी ज्यादा है। मान लीजिए कि इनफिल्ट्रेशन हुआ 10 सेंटीमीटर, रेनफॉल हुआ 15, तो जो एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर अपने पास मिला है, एक्स्ट्रा 5 सेंटीमीटर अपने पास मिला है, उसी को अपने क्या बोल देंगे एक्सेस रेनफॉल, क्या बोल देंगे एक्सेस रेनफॉल। हाँ, ऑब्जेक्टिव में हॉर्टन कर्व से क्या आएगा अभी बताते हैं। हॉर्टन कर्व का इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस के साथ कंपैरिजन आएगा, ये अपना हॉर्टन कर्व 144,
होल्टन कर्व। हरप्रीत बेटा आगे अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे, इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स है जिसके जस्ट बाद स्टार्ट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन आएगा। फोर्टी फाइव, डिके का मतलब कम होना, डिके का मतलब क्या है, कम होना, डिक्रीजिंग रेट को दिखा रहा है, माइनस भी तो लगाया ना इसके आगे, कर्व के डाउनफॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सेकंड वाला सही है, ये वाला होगा मेरे पास। हाँ डीके की स्पेलिंग सी होगी। ओके ओके 146 146 147। दोनों न्यूमेरिकल की घर जाकर के कैलकुलेशन से प्रैक्टिस कीजिएगा, जब तक सही आंसर नहीं आया लगे रहिएगा। 151 स्लाइड कहां से आएगी, 147 चल रही है अभी तो कारण। वन 151 के 147 के बाद 148, वन 149, 150, 149 चाहिए, ये लीजिए जी 149, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला है, सॉरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू गिवन है और एक हॉर्टन इक्वेशन पुट की है, एक ओनली क्या पुट किया है, हॉर्टन इक्वेशन पुट की है। हो गया 149, शिवराज मीणा, शिवराज बेटा हो गया। वन 150, ये कैलकुलेशन जरूर चेक करना एक बार, जब तक सही कैलकुलेशन नहीं हो तब तक लगे रहना है। सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है कुलदीप कुमार, बैक ये लीजिए जी, बैक कर देते हैं। वन 150, कंप्लीट। अब मैं सारा क्लीन कर रहा हूं भाई, अब कोई स्लाइड नहीं मिलेगी आपको वापस। 151, 151,
151 में अपने पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेज, इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेज। इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस इट्स रिप्रेजेंट एवरेज रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन। पहले मैं कर्व बनाता हूं इस तरह का, ये मेरा बना एक इनफिल्ट्रेशन कर्व। क्या बना ये मेरा? रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन टाइम, ये बन गया इनफिल्ट्रेशन कर्व, या इसका एक नाम और भी है हॉल्टन कर्व। दूसरे नंबर पे यदि मैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि डिके कॉफिशिएंट बार बार हर एक रेनफॉल का ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डिके कांस्टेंट बार बार एक ही रेनफॉल का ज्ञात करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हर एक घंटे बाद रेनफॉल चेंज हो जाएगी, सुबह रेनफॉल हुई, शाम को रेनफॉल हुई, कितने डिके कांस्टेंट डिफाइन करोगे? इनिशियल रेट, फाइनल रेट, इससे अच्छा एक कांस्टेंट रेट अज्यूम करें ना, उस कांस्टेंट रेट को सीधा ही रेनफॉल से कंपैरिजन कर दे, उस कांस्टेंट रेट को सीधा ही रेनफॉल इंटेंसिटी से कंपैरिजन कर दे, रनऑफ पता चल जाएगा। इसी कर्व को मैं यदि एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं तो इसे कहेंगे इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। वैल्यू तो वो की वही दर्शाएगा ना, क्योंकि अपने जानते हैं कि इस कर्व से नीचे जो है, इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स से नीचे, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा इनफिल्ट्रेशन लॉस है। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है कर्व में, ये वाला जितना भी है, ये पूरा का पूरा, ये क्या है? रन ऑफ। यहां भी वही, ये इनफिल्ट्रेशन लॉस और ये रन ऑफ। ये क्या बना दी मैंने? इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। ये क्या बना दी मैंने? इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। दोनों को यदि मर्ज कर दूं तो रिजल्ट क्या मिलता है? दोनों को यदि मर्ज कर दूं तो रिजल्ट क्या मिलता है? अब कुलदीप कुमार कह रहे हैं बैक स्लाइड चाहिए। कुलदीप कुमार, सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? सॉल्यूशन में नहीं प्रॉब्लम आ रही, तुम्हें केएलसी नहीं चलानी आ रही। सच्चाई तो ये है भी, तुम्हें कैलकुलेशन करनी नहीं आ रही है। सच्चाई तो ये है। जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है उस पर वापस केएलसी से ट्राई कीजिए, रिजल्ट होगा वही मिलेगा, एकदम कॉपी पेस्ट। कुलदीप कुमार, अभी क्लास एंड होने के बाद 15 मिनट के बाद दोनों क्वेश्चन की कैलकुलेशन करके देखना सेल्फ। नहीं हो तो फिर मुझे व्हाट्सअप करना, मैं उसकी स्टेप्स आपको सेंड करूंगा। फिर और क्या करूं, किसकी स्टेप से आपको सोल्व करना है पूरा सॉल्यूशन। कैलकुलेशन के बारे में क्लास आधा टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे बुरी कंडीशन क्या होगी? इससे बुरी कंडीशन क्या होगी भाई? केएलसी आपके पास है, कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हो। भी जो अपना इनफिल्ट्रेशन कर्व था, वो इनफिल्ट्रेशन कर्व यही तो बता रहा है ना, भी नीचे नीचे का इनफिल्ट्रेशन लॉस हो गया, ऊपर का क्या मिल रहा है? रन ऑफ मिल रहा है। ऊपर क्या मिल रहा है मुझे? रन ऑफ मिल रहा है। ये अपनी इनफिल्ट्रेशन रेट थी, तो ये रेट ऐसे चल रही है, तो नीचे नीचे तो सारा वाटर जमीन में चला गया, ऊपर वाला सारा रन ऑफ मिल गया। इसी कर्व को मैं डिके नहीं करके कांस्टेंट बना लूं तो। आयुष कुमार, अरे आयुष कुमार, मुझे आपका क्वेश्चन मिला है, आप टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से कंपैरिजन कर रहे हो। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन वाला आपने जो क्वेश्चन सेंड किया था वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन रन ऑफ वाले चैप्टर में है।
अगेन रिपीट कर देता हूं, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन चैप्टर नंबर 5 रन ऑफ में समझना होगा। जैसे ही मैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन समझाऊंगा आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर? ईएल के ऊपर क्या लिखा है? इनफिल्ट्रेशन लॉस, रन ऑफ, एक स्ट्रेट लाइन बनाइए कांस्टेंट, ऊपर क्या लिखा है? रन ऑफ। पहले ही भेजे थे, आज क्वेश्चन मार्क लगा के भेजना, एक अभी कर दो एक मैसेज, सारे रिप्लाई आज हो जाएंगे। परंतु आपके मोस्टली क्वेश्चन जो थे आगे बचे हुए पार्ट में से, हाइड्रोलॉजी में से हो गया, उसमें से नहीं है। रन ऑफ, रनेस लिखा है इसमें, रन ऑफ लिखा है दोस्त। ये लो मैं वापस नीट कर देता हूं, ये है इनफिल्ट्रेशन लॉस और ये है रन ऑफ। अब क्लियर? अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं तो क्या होगा भाई? ये लीजिए जी, ऐसा बनना चाहिए ना, करो, ऐसा बनना चाहिए, करो, और ये लाइन यहां आनी चाहिए। ऐसा बनेगा। ये तो किसको दर्शा रहा है? होल्टन कर्व को। ये किसको दर्शा रहा है? इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस को। स्टार्टिंग टाइम में होल्टन कर्व की वैल्यू अधिक होती है और एंडिंग टाइम में किसकी वैल्यू अधिक होती है? इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस की। एंडिंग टाइम में इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस की। क्लियर? तो आगे जो अपना चैप्टर चल रहा है इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस, इसका पर्पज क्या है कि होल्टन कर्व में जो भी कॉम्प्लिकेशंस अपने आ रहे थे, जो भी टफनेस थी जिसकी वजह से अपने को हार्ड लग रहा था, उसे सॉर्ट आउट करना अपना टारगेट है। होल्टन कर्व में अपने को जो भी पार्ट हार्ड लग रहा था उसे सॉर्ट आउट करना अपना टारगेट है। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है इस बात में किसी तरह का? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, अब अपने देखेंगे कौन कौन सी इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस है। स्टार्टिंग टाइम में दिख रहा है ना, होल्टन कर्व ऊपर है और इस मीटिंग पॉइंट के बाद इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस ऊपर है। दोनों से होने वाली रिजल्ट एक ही है। इससे जितना इनफिल्ट्रेशन लॉस मिलेगा उससे इतना ही मिलेगा, इससे जितना रन ऑफ मिलेगा उससे उतना ही रन ऑफ अपने को मिलेगा। तो क्यों ना अपने इजी कर्व को यूज करें। मर्ज कर्व का कोई नाम नहीं है, सिर्फ मर्ज किया है कंपेयर करने के लिए। क्यों पढ़ रहे हैं इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स से, उसका रिप्लाई है मर्ज कर्व। क्यों पढ़ रहे हैं इनफिल्ट्रेशन इंडेक्सेस होल्टन कर्व के होते हुए भी? क्यों पढ़ रहे हैं इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स होल्टन कर्व के होते हुए भी? ये इस बात का रिप्लाई है। नेक्स्ट टर्म पे अपने को समझना पड़ेगा एक छोटा सा हाइटोग्राफ, क्योंकि आगे पूरा पार्ट अपना हाइटोग्राफ पे चलने वाला है। कल भी मैंने बताया था, परसों भी बताया था, फर्स्ट डे भी रिपीट किया था, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेज टाइम। इसमें जनरली अपने जो भी टाइम पैकेट डिसाइड करते हैं वो यूनिट डिसाइड करते हैं। जनरली अपने इसमें जो भी टाइम पैकेट डिसाइड करते हैं वो यूनिट डिसाइड करते हैं। क्लियर? किस तरह बनेगा? ये ऐसा बनेगा भाई। ये टाइम आएगा T1, T2, T3, T4 और T5। एरिया A1, A2, A3, A4, A5। टाइम, रेनफॉल इंटेंसिटी सेंटीमीटर पर आवर। एक लाइन नोट कर रहा हूं, इफ होल्टन कर्व ड्रॉ ऑन Horton curve draw on hyetograph. Horton curve draw on hyetograph known
if Horton curve draw on hyetograph known Horton कैपेसिटी कर्व, हॉर्टन है कैपेसिटी कर्व, ये लीजिए जी हाइटोग्राफ बनाया मैंने एक। अब देखो दोनों में इस वाले कॉलम पे क्या रह रहा है, टाइम। इस वाले कॉलम में दोनों में क्या रहा है, सेंटीमीटर पर आवर। वो रेनफॉल इंटेंसिटी की यूनिट भी है और एफ की भी है, दोनों की है ना, रेनफॉल इंटेंसिटी की भी है और एफ की भी है। इसका मतलब दोनों कर्व को एक प्लेटफॉर्म पर बनाया जा सकता है। इस तरह कुछ रेनफॉल हुई, यदि इसके ऊपर मैं हॉर्टन कर्व को बना दूं तो यहां से स्टार्ट हुआ हॉर्टन कर्व और ऐसे चला। अब जो ऊपर आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कौन है, ये है रन ऑफ। नीचे आपको जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, ये कौन है, इनफिल्ट्रेशन लॉस। इसी कैपेसिटी इस कर्व में एरिया ऑफ हाइटोग्राफ इज इक्वल टू टोटल रेनफॉल। एरिया ऑफ हाइटोग्राफ जो है वो टोटल रेनफॉल को रिप्रेजेंट करेगा। उसमें से कितना एरिया इस कर्व से नीचे आ गया वो एरिया किसे बताएगा, टोटल इनफिल्ट्रेशन को। कितना ऊपर चला गया वो किसको बताएगा, अपने को रन ऑफ को। किसको बताएगा, रन ऑफ को। इनफिल्ट्रेशन लॉस कह दूं या इनफिल्ट्रेशन को अपने क्या मान रहे थे, टोटल लॉस, क्योंकि यही मेजर था। उसके कंपेयर में बाकी दोनों तो क्या थे, माइनर थे। बाकी दोनों तो क्या थे, माइनर थे। तो ये अपना एक हाइटोग्राफ हो गया। अब अपने को देखना है टाइप्स ऑफ इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। ऊपर रन ऑफ, नीचे इनफिल्ट्रेशन। हाँ, नीचे इनफिल्ट्रेशन। ये इनफिल्ट्रेशन की एक बाउंड्री को बता रहा है कि इस रेट से हो रहा है, तो उसके नीचे नीचे का तो सारा इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, ऊपर का सारा क्या मिल जाएगा, रन ऑफ मिल जाएगा। ऊपर का सारा क्या मिल जाएगा, अपने को रन ऑफ मिल जाएगा। टाइप्स ऑफ फाई इंडेक्स। टाइप्स ऑफ फाई इंडेक्स या इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। टाइप्स ऑफ इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। दो इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स अपने यहां पढ़ने वाले हैं, अभी डिस्कस करेंगे अर्पित बेटा। एक है फाई इंडेक्स और दूसरी है डब्ल्यू इंडेक्स। ये लो, वापस आ जाओ मैं इस स्लाइड पे। स्लाइड नंबर 2 पे आ जाता हूं, सुनो एक बार। बहुत कुछ है भी इन स्लाइड में पढ़ने समझने वाला। डन। अब बात करूं मैं इस वाले कर्व को समझने के। जो इस वाले कर्व में मेरे पास मैंने टाइम डिसाइड किया है, T1, T2, T3, T4, T5, T6।
क्या मैं यहां से एक बात कह सकता हूं क्या, टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल, इस पूरे कर्व में T1 से लेके T6 टाइम तक कब कब एक्सेस रेनफॉल का टाइम रहा है? ध्यान से देखिए, T1 में हुआ है ना एक्सेस रेनफॉल, जहां जहां रन ऑफ मिला वहां सब जगह एक्सेस रेनफॉल हुआ है ना, जहां जहां रन ऑफ मिला वहां सब जगह क्या हुआ है, एक्सेस रेनफॉल हुआ है ना। T2 हुआ है, लाइन से ऊपर जा रहा है। T3 भी हुआ है, जैसा कि देखने को मिल रहा है। T3 के बाद T4 भी हुआ है, T5 भी हुआ है। क्या T6 टाइम में एक्सेस रेनफॉल हुआ है? नहीं हुआ, सारा इनफिल्ट्रेट हो गया, सारा इनफिल्ट्रेट हो गया ना। तो टाइम ऑफ एक्सेस रेनफॉल भी इस किसी कर्व से मैं बता सकता हूं कि कितने टाइम एक्सेस रेनफॉल हुआ है, कितने टाइम में एक्सेस रेनफॉल हुआ है। टोटल रेनफॉल टाइम क्या होगा यहां पर भाई, टोटल रेनफॉल टाइम, तो इसमें तो सारे जोड़ दो, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6, टोटल टाइम तो 1 to 6। और एक्सेस रेनफॉल का टाइम जो इस कर्व से ऊपर गया है वही तो एक्सेस हुआ है, जो इस कर्व से ऊपर गया है ओनली वही तो क्या हुआ है, अपना एक्सेस हुआ है, बाकी कोई एक्सेस नहीं हुआ है। क्लियर हुआ ये बात? कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? ओके, अब ले लो आप स्क्रीनशॉट्स 1 by 1, वही मैं स्क्रीनशॉट को उतना ही टाइम वापस दूंगा 151 से। जो भी नहीं समझ में आया वो एक बार रिपीट करना। कल अपने फिर फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों इस पूरे चैप्टर में, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फाई इंडेक्स और डब्ल्यू इंडेक्स, उसे पढ़ेंगे अपने। एक नंबर में कुछ नहीं है। एक नंबर पे अपने क्या किया, ये देख रहे हैं कि इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ है। अपने ये देख रहे हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स को, क्या जरूरत है, जो अपने पास इतना अच्छा हॉर्टन कर्व है। हॉर्टन कर्व में कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू मिल रही है। एक कर्व जो मिल रहा है वो डिके के साथ मिल रहा है, डिक्रीजिंग के साथ मिल रहा है। ऐसे कर्व को रोज रोज पढ़ना बहुत ही टफ हो जाता है। उसे सिंप्लीफाई करने के लिए उसे कांस्टेंट मान लिया, एकदम सीधा कर्व है मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, सीधा कर्व अपने क्या कर लिया है, मान लिया है। तो सीधा कर्व जो माना है उसी को बोल दिया इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मर्ज करने पे पता चला है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मर्ज करने पे पता चला है। बात करें अपने जहां तक सिलेबस की, तो वहां तक अपने बात कर रहे हैं, अभी अपने तीसरे चैप्टर में चल रहे हैं। इसके बाद रन ऑफ का एक चैप्टर बाकी है, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट एक चैप्टर बाकी है 2, और फ्लड एक चैप्टर बाकी है 3। तो इसके चैप्टर बाकी है, एक अपना वेल हाइड्रोलिक्स बाकी है। 152 शिवराज ये बात मत पूछो कब तक होगा, चलने दो, क्वेश्चंस होने चाहिए, समझ में आ रहा है ना, बात खत्म, इतना काफी है। वो सब आप मैं सेंटर से बात करो अपने अपने सेंटर में। 153 तुम्हारी और भी क्लास चल रही है, टाइम नहीं बढ़ सकता है, कोई सब्जेक्ट और भी चल रहा है तुम्हारा भी। हो गया यहां तक? 154 कल दोनों इंडेक्सेस को 1 by 1 पढ़ेंगे, कल दोनों इंडेक्सेस को 1 by 1 पढ़ेंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई किंतु परंतु? कल वाली वीडियो अपलोडिंग पे चल रही है, अभी हो जाएगी घंटे 2 घंटे में। नेटवर्क की प्रॉब्लम से एक आध दिन लेट होता है, अपलोडिंग में टाइम लेता है, क्योंकि बड़ा डाटा होता है, ये जीबी में रहता है। थैंक यू, कल मिलते हैं। आयुष बेटा अपने क्वेश्चंस भेजना मुझे